अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शेख मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि आजकल जो ई स्टैम्प पेपर आ रहा है, ठीक है, जब हम इशू करवाते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई होती है कि ये ट्रांजैक्शन तारीख़ इजरा से 7 दिनों के लिए काबिल इस्तेमाल है। उसके बाद ये मतलब कि वैलिड नहीं रहेगा। कि क्या ये 7 दिनों के लिए वैलिड है, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, या इसका क्या मकसद है, या इसका क्या मतलब है। तो देखें, पहले जो स्टैम्प पेपर हुआ करते थे उनके ऊपर ये स्टेटमेंट नहीं होती थी, मतलब कि वो तो ई स्टैम्प पेपर है ही नहीं था ना, वो तो मैनुअली रजिस्टर उनके लिए मेंटेन किया गया होता था। जो स्टैम्प वेंडर होता था वो स्टैम्प पेपर इशू करता था, ठीक है, और स्टैम्प पेपर इशू करने के बाद वो रजिस्टर में इंदराज कर देता था किस मकसद के लिए, ठीक है, और साइन अंगूठा वगैरह लगवा देता था। लेकिन बाद में ये ई स्टैम्प पेपर आ गया, ठीक है। ई स्टैम्प पेपर जो है इसका पीछे बाकायदा रिकॉर्ड है। जब ये स्टैम्प पेपर इशू होता है तो इसका पीछे रिकॉर्ड है, पर्पस लिखा होता है किस पर्पस के लिए इशू किया गया, ठीक है। और जब ये स्टैम्प पेपर आप इशू करवाते हैं ई स्टैम्प पेपर, तो इसका ऑनलाइन पीछे रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद जब आपने इशू करवा लिया उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है कि विद इन 7 डेज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर तहरीर लिख देनी है, जो जिस भी पर्पज़ के लिए आपने लिया है ना, ठीक है, आपने वो पर्पज़ उसके ऊपर जो स्टेटमेंट है, तहरीर है, वो लिखते नहीं। और साथ जब आप कोई भी तहरीर लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं कि जी आज मोरहा, ठीक है, फ़लाँ डेट को ये तहरीर लिखी गई है, उस दिन का आप जिक्र कर देते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, साइन वगैरह हो जाते हैं। तो फिर मतलब कि वो स्टेटमेंट 7 दिन के अंदर अंदर आपने लिख लेनी है। लिख लेने के बाद वो स्टैम्प पेपर आप बाद में जब मर्जी यूज़ करें। अब फॉर एग्जांपल के डिवोर्स के लिए इशू करवा लिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने स्टेटमेंट लिख दिया ना, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप उसको लड़की को आपने सेंड करनी है तो आप बाद में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्री यूनियन काउंसिल में उसकी जो एक कॉपी सेंड करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन लिख के तो आपने आगे फॉरवर्ड करनी और 7 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है। कहने का मकसद यह है कि इस लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि आपने स्टैम्प पेपर इशू करवाया है तो आपने उसको 7 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना है। जिस भी मकसद के लिए लिया है वो मकसद आपने उसके ऊपर तहरीर करना है, ठीक है। तहरीर कर लें, फिर उसके बाद आप उसको जहाँ मर्जी यूज़ करें, 1 साल बाद यूज़ करें, ठीक है। पहले ये होता था कि जो दूसरे स्टैम्प पेपर हैं उनका मतलब कि वही बात के रिकॉर्ड नहीं था, और जो स्टैम्प वेंडर है वो क्या करते थे, वो रजिस्टर में बाद दफ़ा इंदराज ही नहीं करते थे और बाद दफ़ा स्टैम्प पेपर लेके रख लेते थे। तहरीर 1 साल बाद लिखनी और बैक डेटेड का ये तो फ़ायदा उठाया जाता था, और तहरीर लिख के तो अदालत में पेश कर दें। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये ई स्टैम्प पेपर जो है वो ये ई स्टैम्प पेपर वाला जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है। इसके थ्रू पीछे रिकॉर्ड भी होता है कि इस मकसद के लिए लिया गया, ऑनलाइन इसका डेटाबेस में रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। और इस तरह जो पहले फ्रॉड्स वगैरह या गलत इलीगल ट्रांजैक्शंस हो जाया करती थी तो वो उनसे मतलब कि वो वाला सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी इसका बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड है और पीछे डेटाबेस में एंट्री लगती है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी केस है किसी भी किस्म का तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रुकाएं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।